अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुम्हें सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा मेरी गोदरी वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माता को भगवान ने ऐसे बनाया है, भगवान बोलते हैं मैं हर जगह खुद नहीं हो सकता हूँ, इसीलिए मैंने क्या बनाई है, माँ बनाई है। और माता को इतनी शक्ति दी है कि माता कुदरत से भी लड़ पड़ती है अपने बच्चों के लिए। एक बार एक छोटा बच्चा भीग कर घर पे आता है, बारिश में भीग कर, तो घर के सभी सदस्य बैठे थे, माता थी, पिता थे, भाई बहन। तो पिताजी जैसे देखते हैं बच्चा भीग कर आया है, जाकर उसे चिल्लाते हैं कि तेरे को अक्ल नहीं है कि रेनकोट लेकर जाए, तुझे पता है बारिश का मौसम है, क्यों तुम रेनकोट नहीं लेके गए। बहन आती है, वो कहती है रुक जाते थे, मुझे फोन करते थे, मैं आ जाती थी तुम्हें लेने के लिए। भाई भी आकर डांटता है, भाई भी आकर डांटता है कि तुम वहाँ रुक जाते थे बारिश के खत्म होने तक, क्या गाई थी घर पे आने की। तो तीनों किसको डांट रहे हैं, बच्चे को डांट रहे हैं। अभी किसका टर्न आएगा, माता का। माता देखिए क्या बोलती है, बोलती है छोड़ो आप लोग, मेरे बच्चे को कुछ मत बोलो, ये बारिश कोई अक्कल नहीं है, इस बारिश को अभी आना था। बोल गोदरी वाली घनश्याम की। तो कितने भी बच्चे गलत हो, माता कभी नहीं बोलेगी कि मेरा बेटा गलत है। वो किसको दोष देती है, कुदरत को दोष देती है कि इस बारिश को भी अभी पड़ना था। तो माता बच्चों से और कुछ नहीं चाहती है, सिर्फ उनका भाव चाहती है। तो सब लोग मिलकर बोलेंगे, फूल भी न मांगती, हार भी न मांगती, फूल भी न मांगती, हार भी न मांगती, माँ को बस भक्तों का प्यार मांगती। बोलो जय माता दी, माँ तो बस भक्तों का प्यार मांगती। बोलो जय माता दी। जय जगदम्बे, 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 जय जगदम्बे। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे तेरा मेरी माई का, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे तेरा मेरी माई का। जग है दीवाना सारा जग की सहायिका, जग है दीवाना सारा जग की सहायिका। चढ़ावे को न मांगती, दिखावे को न मांगती, चढ़ावे को न मांगती,
दिखावे को न मांगी, माँ तो बस भक्तों का प्यार मांगी। बोलो जय माता दी, माँ तो बस भक्तों का प्यार मांगी। बोलो जय माता दी। जय जगदम्बे 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 जय जगदम्बे। प्रेम से बुलाओ तो वो दौड़ी चली आती है, प्रेम से बुलाओ तो वो दौड़ी चली आती है। पल में ही मेरा वाली बिगड़ी बनाती है, पल में ही मेरा वाली बिगड़ी बनाती है। पूजा बिना मांगी, पाठ बिना मांगी, पूजा बिना मांगी, पाठ बिना मांगी, माँ तो बस भक्तों का प्यार मांगी। बोलो जय माता दी, माँ तो बस भक्तों का प्यार मांगी। बोलो जय माता दी। जय जगदम्बे 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 जय जगदम्बे। मेरी महामाया की तो माया ही निराली है, मेरी महामाया की तो माया ही निराली है। बिना मांगे तेरे ये तो ऐसी महामारी है, बिना मांगे तेरे ये तो ऐसी महामारी है। पूजा बिना मांगी, पाठ बिना मांगी, पूजा बिना मांगी, पाठ बिना मांगी, माँ तो बस भक्तों का प्यार मांगी। बोलो जय माता दी, माँ तो बस भक्तों का प्यार मांगी। बोलो जय माता दी। जय जगदम्बे 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 जय जगदम्बे। बोलो गोदरी श्याम की जय। बाबा गुरदास राम साहिब को बोलते ही ऐसे हैं कि ये बुढ़े बुढ़ियों के बाबा हैं, और बाबा ने वृद्ध आश्रम खोल रखे थे कि जहाँ भी घर में वृद्ध लोगों को परेशान करते हैं या वो सुखी नहीं है या उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, तो बाबा ने ऐसा आश्रम 60 बरस पहले जलगांव में खोला था। और वहाँ पर अभी भी 80 लोग हैं और जलगांव के निवासी आकर ही उनकी सेवा करते हैं। सुबह 5 बजे आकर एक एक वृद्ध को अपने हाथों से नहलाते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, उनके बिस्तर साफ करते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं। तो वहाँ पर उनकी बहुत अच्छी सेवा होती है, क्योंकि बाबा को वृद्ध लोग ही बहुत पसंद हैं। इसीलिए बाबा की आरती में भी हम लोग कहते हैं, बाबा जी मन में वसन दिया रात बुढ़ा ए बुढ़ियों। बाबा के मन में बसते हैं। तो बाबा बोलते थे बुढ़े बुढ़ियों की सेवा की मतलब बाबा की सेवा की। तो जो भी आते थे उनसे पहले उनके परिवार का हाल बाबा पूछते थे कि माता कैसी है, पिता कैसे हैं। तो एक बार एक लेडी कलकत्ता से निकल रही थी और बाबा के पास आने के लिए, तो वहां से फोन चली गई कि जलगांव आ रही है, और माता, उसका नाम था ज्ञान माँ। पहले जमाने में ऐसे बुलाते थे उनको, बच्चों के नाम से। तो ज्ञान माँ जलगांव में फोन कर दी कि मैं आने वाली हूँ, और डर भी रही थी क्योंकि कभी उसने अकेले मुसाफरी नहीं की थी। तो वहां से निकली बाबा का नाम लेकर और जलगांव स्टेशन पर उतरी। वहां पे एक सेवादारी उनको लेने आए थे, और जो पूरी जर्नी थी माता की, अकेली थी, बाबा को याद करके आ रही थी। और एक छोटा सा बच्चा, 12-15 बरस का बच्चा उधर आके बैठता है और माता जी को कहता है, माता जी आप बेचिंतित सो जाओ, आपका सामान मैं देखूंगा। आपको कुछ भी चाहिए रास्ते से, जैसे पहले जमाने में पानी स्टेशन से उतर के भरते थे, तभी ये बिस्लरी वगैरह नहीं होते थे। तो वो बच्चा नीचे उतर के पानी वगैरह लेके देता है, नाश्ता लेकर देता है। तो माता की जर्नी बहुत ही अच्छी गई, और जैसे ही जलगांव में आई तो उन्होंने बाबा को देखा और बड़े प्यार से बाबा से मिलती हैं और बाबा को बोलती हैं, बाबा कितने महीने हो गए आपसे मिलकर, और मैं तो तड़प रही थी आपसे मिलने के लिए। तो बाबा कहते हैं, भाई इतनी हमसे ट्रेन में तुमने सेवा करवाई,
हमसे पानी भरवाया, हमसे नाश्ता मंगवाया, तुम्हारी पूरा रास्ता हम तुम्हारी क्या करते आए हैं, सेवा करते आए हैं, और तुम बोल रहे हो अभी मिल रहे हैं। तो इस तरह बाबा बुढ़े बुढ़ियों के संग रहते थे और उनकी सेवा करते थे। तो ये समझ जाती है कि वो छोटा बच्चा और कोई नहीं, खुद साक्षात कौन थे, बाबा थे। बच्चों ने तो अकेले चढ़ा दिया था उनको ट्रेन में, और ये बच्चा उनकी सेवा करते हुए आया, किसी को नहीं बताया उन्होंने। आए जलगांव साहिब में, बाबा से मिले, और बाबा ने यही कहा कि हम ट्रेन में तुम्हारी सेवा करते आए हैं, तुमको पानी पिलाए, तुम्हें नाश्ता खिलाए, इस तरह हम तुम्हारी सेवा करते आए हैं और तुम्हारे साथ थे हम। तुम्हें क्यों ऐसे लग रहा है कि अभी हमसे मिल रहे हो? बोल गोदरी वाले घनश्याम की जय जय। बाबा हरदास राम असांजी भारत थई, बाबा के राम साईं असांजी भारत थई। विनिरायो गुलाम असांजी भारत थई, बाबा हरदास राम असांजी भारत थई, बाबा के राम साईं असांजी भारत थई। तेज करते अचूता सुबह ऐं शाम साईं, तेज करते अचूता सुबह ऐं शाम साईं, तुझी चौखट चूता सुबह ऐं शाम साईं, तुझी चौखट चूता सुबह ऐं शाम साईं। तुझे आए प्रणाम तुझे आए प्रणाम असांजी भारत थई, बाबा हरदास राम असांजी भारत थई, बाबा के राम साईं असांजी भारत थई। तू ही आही समायल मेरे रग रग में साईं, तू ही आही समायल मेरे रग रग में साईं, तो बिन केर आहे जो इन जग में साईं, तो बिन केर आहे जो इन जग में साईं, तो खबर कोना तो खबर कोना असांजी भारत थई, बाबा हरदास राम असांजी भारत थई, बाबा के राम साईं असांजी भारत थई। स्वर्ग का सुहिणो बाबा तुंहिंजो हर द्वार आहे, स्वर्ग का सुहिणो बाबा तुंहिंजो हर द्वार आहे, जगे थी दुनिया सारी सभिनि खां प्यारो आहे, जगे थी दुनिया सारी सभिनि खां प्यारो आहे। सुखन जो आहे काम सुखन जो आहे काम असांजी भारत थई, बाबा हरदास राम असांजी भारत थई, बाबा के राम साईं असांजी भारत थई, बाबा हरदास राम असांजी भारत थई, बाबा के राम साईं असांजी भारत थई। बोल गोदरी वाले घनश्याम की जय, ब्रह्म स्वरूप बाबा के राम साहिब की जय। बाबा हरदास राम साहिब 1947 में भी जब सिंधीज पाकिस्तान से निकल रहे थे और इंडिया आ रहे थे, तो एक एक फैमिली को बाबा छोड़ने आ रहे थे जहाज पर। बाबा को ज्यादा चिंता थी अपने शिष्य की, जितने भी सिंधीज वहां से निकल रहे थे, बाबा एक एक फैमिली को खुद वहां पर छोड़ने आ रहे थे जहाज पर।
तो उसमें से एक फैमिली थी जिन्होंने डिसाइड किया था कि हम कोलकाता जाएंगे, और बहुत ही रो रहे थे, जहाज पर आकर बहुत रो रहे थे कि हम सब कुछ यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं, और सब प्रॉपर्टी वगैरह वहीं पे था, सिर्फ थोड़ा बहुत उन्होंने गोल्ड और पैसे लिए थे, बाकी सब वहीं पे था। तो बाबा, उनके मन में यही ख्याल उठ रहा था कि क्या करेंगे इंडिया जाकर, कैसे बिजनेस शुरू होगा, कैसे कमाएंगे, और फिर से उसी अवस्था में पहुंचेंगे क्या, उनके मन में ये दुविधा चल रही थी। बाबा समझ गया उनके मन की बात। बाबा ने क्या किया, एक लोटा लिया और समुद्र का पानी उसमें भरा, और सब पूरी फैमिली को कहा कि आप इसमें से जल ले लो। पूरी फैमिली ने एक एक घूंट लिया और आधा लोटा बाबा को वापस किया। बाबा ने वो लोटा देखा और बाबा हंस रहे थे, और उन्होंने बाकी का जो जल था वो समुद्र में डाल दिया। थोड़े सालों के बाद बाबा आए कोलकाता, उनके घर गए, पूछा बताओ हाल कैसे है, कैसे आपकी अवस्था है। बाबा ने पूछा बिजनेस कैसे चल रहा है, तो वो बताते हैं कि हमने जीरो से बिजनेस चालू किया इंडिया में आकर, और आपकी दया से, गुरु की कृपा से हमारा जो बिजनेस है वो पाकिस्तान से भी डबल हो गया है। अगर वहाँ हम 1 लाख कमाते थे तो यहाँ पर हम लोग 10 लाख कमा रहे हैं। तो बाबा हंसकर उनको बोलते हैं, अभी तो सिर्फ आप लोगों ने आधा लोटा पिया, इसीलिए कहाँ तक पहुँचे हो, 10 लाख तक पहुँचे हो। अगर पूरा लोटा पिया होता तो करोड़ हो जाता था। तो देने के लिए वो बैठे हैं, उनके पास इतना भंडार है, ना खत्म होने वाला भंडार है, लेकिन हमें लेने नहीं आता है। जैसे बाबा ने उनको लोटा भर के दिया, सबने जल पिया, और आधा लोटा क्या किया, बाबा को वापस किया। और बाबा ने किस इंटेंशन से दिया, भाई इन्हें बरकत मिले। फिर से कोलकाता पहुंचे, बिजनेस चालू किया, बिजनेस बढ़ा। बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है, घर परिवार कैसे चल रहा है। तो बोलते हैं पाकिस्तान से भी अच्छा चल रहा है। तो बाबा बोले अभी तो तुम लोगों ने आधा लोटा पिया, अगर पूरा पिया होता तो पता नहीं कहाँ का कहाँ होते थे। इस तरह से एट प्रेजेंट भी बाबा यहाँ पर आए हैं। कोई भी गुरु हमारे सामने जब उनका फोटो होता है वो हम पर मेहर बरसा रहे होते हैं, लेकिन उसको हम 100% कैच नहीं करते। हमारा आधा ध्यान यहाँ वहाँ होता है। जब भजन भी चल रहे होते हैं, काफी शब्द हम लोग मिस कर देते हैं। अगर पूरा शब्द बोले तो हमें उनकी 100% कृपा मिल जाएगी। नेटवर्क कैसे ढूंढते हैं, मोबाइल का, वहाँ जाके खड़े होते हैं जहाँ पे फुल नेटवर्क है। इसी तरह जब प्रार्थना भी करेंगे, भक्ति करेंगे, तो वहाँ बैठना है जहाँ से फुल नेटवर्क मिलेगा, तब जाकर हमें फुल कृपा बाबा की रिसीव होगी। तो अब जो अगला भजन है वो सारे बुलवाएंगे ताकि सब लोग वो पूरे लोटे का आनंद लें। मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया। वो पिला दिया भाई, पिला दिया, पिला दिया भाई, पिला दिया, वो पिला दिया भाई, पिला दिया, पिला दिया भाई, पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया, मुझको मेरे बाबा ने प्रेम का प्याला पिला दिया। दाल रोटी चावल के रस बनाता रहम का, दाल रोटी चावल के रस बनाता रहम का, दूध मेरे बाबा ने दुआ का दारू पिला दिया, दूध मेरे बाबा ने दुआ का दारू पिला दिया, पिला दिया भाई, पिला दिया, पिला दिया भाई, पिला दिया, ओ पिला दिया भाई, पिला दिया, पिला दिया भाई, पिला दिया, मुझको